See, this is the fourth lecture on the chapter reproduction in organism। तो देखो, कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर 11वीं का टॉपिक होना चाहिए तो फिर 12वीं का कैसे शुरू हुआ। तो मैं आपको बताऊं, नीट में ऐसा कुछ 11वीं या 12वीं नहीं होता। वो एनसीईआरटी का 11th का जो किताब है उसमें 22 लेसन है और एनसीईआरटी का 12th का जो बुक है उसमें 16 लेसन्स है। तो मी काय केलं, 11वीच्या पुस्तकाला थोडं बाजूला ठेवलं आणि 12वीच्या बुकमधनं पहिला टॉपिक सुरू केला। याचा अर्थ असा नाही की तुमची 12वी सुरू झाली वगैरे। इथं 11वी 12वी असं काही नाही, आपल्याला टोटल 38 लेसन्स करायचे, त्यापैकी हा पहिला लेसन सुरू झाला। तो अति उत्साह बरा नाही विद्यार्थ्यांचा। हळूहळू होईल ना, सगळंच होईल। म्हणजे कदाचित पुढचा जो टॉपिक असेल तो तुमचा 11th मधला एखादा सर्क्युलेशन असू शकतो। सो एनीवेज, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के तीसरे लेक्चर में आखिरी मेरी जो लाइन थी वो ये थी कि फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल शोज साइक्लिकल चेंजेस इन पेयर ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ यूट्रस अँड ॲक्सेसरी डक्ट्स। तो इथे मला तुम्हाला आता समजून सांगायचं। सगळ्यात पहिले सांगतो, आता मला तुम्हाला प्लासेंटल मॅमल काय आहे हे सांगायचं। त्यासाठी सगळ्यात पहिले मॅमल्स म्हणजे काय, तो स्तनधारी प्राणी, सस्तन प्राणी म्हणजे काय। तो जिनके शरीर पे बाल और नाखून होते हैं एज ए एक्सोस्केलेटन, गर्दन में 7 मनके रहते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टेब्री, एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्ना होता है, इट इज ओनली इन मैमल। चौथा कैरेक्टर, आरबीसी में उनके न्यूक्लियस नहीं होता। 5वां कैरेक्टर, यहां पर एक डायफ्राम होता है सेपरेटिंग थोरॅसिक अँड ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी। आणि 7वा शेवटचा कॅरेक्टर, मॅमरी ग्लँड म्हणजे स्तनग्रंथी, ज्या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, म्हणजे ह्या ज्या पसीना बनाने वाली ग्रंथि होती है उसी का वो मॉडिफिकेशन है। तो ये 6 कैरेक्टर जिसमें है वो मैमल। तो मैमल 3 प्रकार के हैं, प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन, यूथेरियन। तो प्रोटोथेरियन म्हणजे असे सस्तन प्राणी जे अंड घालतात, एक्झाम्पल प्लाटिपस। मेटाथेरियन म्हणजे असे सस्तन प्राणी जे अंड नाही घालत, पिल्लाला जन्म देतात, पण कुछ महीनों तक वो यंगवन को मार्सुपियम नाम के थैले में वो रखते हैं। द फेमस एग्जाम्पल इज कांगारू। आनी यूथेरियन माने जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो पूरी तरह से विकसित रहता। सो प्रोटोथेरियन, एग लेइंग मैमल, मेटाथेरियन, मैमल दैट प्रोड्यूस द यंग वन विच इज केप्ट इन मार्सुपियम फॉर फ्यू मंथ्स, and eutherian, they give birth to completely developed young one। तो जे जे प्लासेंटल मॅमल्स आहे ते असतात यूथेरियन, जैसे गाय, इंसान, बंदर, खरगोश, हिरन, टाइगर लॉयन, हॉर्स, डोंकी, डियर, एलिफेंट, the mouse also। so all these are placental mammal। तो इन प्लासेंटल मैमल की जो फीमेल है
उन फीमेल के ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट, इसमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। पर कब? ध्यान रहे, ये चेंजेस कब आते? तो मान के चलो कि दिस इज अ यंग बेबी, अ बेबी गर्ल। तो ये जो बालिका है, कन्या है, ये जब 14-15 साल की होगी तो रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी इज अटेन्ड। म्हणजे एखादी बालिका, एखादी कन्या 14-15 वर्षाची झाल्यावर प्यूबर्टी येते, सेक्शुअल मॅच्युरिटी, आणि मग 15 साल से लेके 50 साल तक, 50 साल तक, फ्रॉम 15 to 50, वापिस सुनो, 15 साल से 50वें साल तक, ये जो पीरियड है उनके जीवन का, ये रिप्रोडक्टिव फेज है। और इस रिप्रोडक्टिव फेज में उनके ओवरीज में, यूट्रस में, एक्सेसरी डक्ट में साइक्लिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वो पॉइंट था जो मैंने इलैबोरेट किया कि फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल शो साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरी, एक्सेसरी डक्ट, यूट्रस। तो अभी आपको प्लासेंटल मैमल समझ में आया। और ये बदलाव कब होते हैं? किसी भी फीमेल एनिमल में, मैमल में नहीं। जो फीमेल मैमल प्लासेंटल है और रिप्रोडक्टिव्ह फेज में है, म्हणजे ज्या माता भगिनी असतात ज्यांचं वय 15 पेक्षा जास्ती आणि 50 पेक्षा कमी असतं, या माऊल्यांमध्ये हे सायक्लिकल चेंजेस येत असतात। तो सम मैमल शो इस्ट्रस सायकल अँड सम अदर शोज मेन्स्ट्रुअल सायकल। आता हे मी सांगतो बघा, मैमल 2 प्रकार के हैं, प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। तो सर अभी अभी आपने कहा कि जिनके शरीर पे हेयर्स एंड नेल है, जिनको एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, 7 सर्वाइकल वर्टेब्री है, डायफ्राम सेपरेटिंग थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी है, आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस है, एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कॉल्ड मैमरी ग्लैंड है, वो सारे मैमल। तो फिर मैमल 2 प्रकार के कैसे हुए? तो सुनो, जिस मैमल को सिर्फ 2 स्तन होते हैं और जिनके नाखून चपके होते हैं, फ्लैट, दे आर कॉल्ड प्राइमेट। और जो मैमल को 2 से अधिक स्तन होते हैं, दे हैव मोर देन 2 मैमरी ग्लैंड एंड हैव राउंडेड नेल्स कॉल्ड क्लॉज। तो ऐसे मैमल्स को हम नॉन प्राइमेट्स कहते। अब सोचो कि केवल ह्यूमन, मंकी एंड एप, ह्यूमन, मंकी एंड एप, ये तीनों ही मैमल होंगे प्राइमेट। म्हणजे यांना 2च स्तन असतात आणि त्यांचे नख चपके असतात। आता बाकीचे मैमल आठवा, चूहा, खरगोश, हिरन, हाथी, शेर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सभी जो मैमल है दे आर नॉन प्राइमेट। तो सर आपने कहा फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल शो साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरी एंड एक्सेसरी डक्ट, और इन साइक्लिकल चेंजेस को इस्ट्रस साइकिल कहते इन नॉन प्राइमेट।
एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते इन प्राइमेट, तो फर्क क्या है? अब सुनिए, जो प्राइमेट्स है म्हणजे कोण? मंकी, एप आणि मॅन, यांच्या फिमेल्समध्ये जे साइक्लिकल चेंजेस असतात उस वक्त मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट इज वजाइनल ब्लीडिंग होता है। तो मान के चलो पेयर ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त यहां से ब्लीडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच अकर्स इन प्राइमेट देयर इज vaginal bleeding, but in non-primate there is no vaginal bleeding। तो ये दो जो साइकिल्स है, ये दोनों साइकिल में द चेंजेस अकर इन ओवरी, इन यूट्रस, इन एक्सेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन्स। मी पुन्हा शांततेने मराठीत सांगतो, मग प्रायमेटची फिमेल असो की नॉन प्रायमेटची असो, म्हणजे एखादी माता भगिनी असो या एखादी गाय असो, या दोन्ही फिमेल्समध्ये ओव्हरी, यूट्रस, डक्ट मध्ये चेंजेस येतात त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये। फक्त फरक हा असतो की माता भगिनींमध्ये मेन्स्ट्रुएशन होतं आणि तिकडे गायीमध्ये मेन्स्ट्रुएशन होत नहीं। अब इस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमने देखा। अब देखो सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स ये क्या है। अब मैं आपको उदाहरण देता और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी किसान भाई के यहां कोई गाय का बछड़ा है। अब वो जो बछड़ा है वो 2-2.5 साल का हुआ तो ये उसकी जुवेनाइल फेज है, और अब वो सेक्सुअली हो गया मैच्योर। फर्ज करो वो 2-2.5 साल से 18 साल तक रिप्रोडक्टिव्ह फेज है, म्हणजे जे वासरू 2-3 वर्षाचं आहे तिथून 18 वर्षाचं होईपर्यंत रिप्रोडक्टिव्ह फेज आहे त्याची, म्हणजे त्याच्या ओव्हरी, ॲक्सेसरी डक्ट आणि यूट्रसमध्ये आणि हार्मोन्समध्ये होत राहतील चेंजेस। आता हे जे चेंजेस असतात हे एका पर्टिक्युलर टाइमलाच होतात, आयदर वन्स इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर इन सम मैमल, और मोर टाइम्स इन अ ईयर इन सम अदर मैमल्स। तो हमने गाय का उदाहरण लिया, तो सुनो, जनवरी महीने से दिसंबर महीने तक माने 1 साल, इसमें वो किसान नोटिस करता कि ये अगस्त महीने के आसपास ये जो गाय है उसका इस्ट्रस साइकिल चल रहा है, और अगर उस अगस्त महीने में जब उसका इस्ट्रस साइकिल उस गाय का चल रहा है, अगर बैल के साथ उसका मेटिंग हुआ तो देयर इज अ प्रेगनेंसी, और वो गाय 8 महीने 8 दिन के बाद बछड़े को जन्म देगी। अगर वो अगस्त महीने का साइकिल जो था तब अगर उस गाय का बैल के साथ मेटिंग नहीं हुआ तो फिर ये चांस गया अब डायरेक्ट अगले साल।
म्हणजे दे हॅव अ स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम इन अ इयर फॉर मेटिंग. दॅट इज कॉल्ड द इस्ट्रस सायकल. मग आता काय समजलं? तो सर तुम्ही हे सांगितलं की गाईला जानेवारी महिन्यापासून तर डिसेंबर महिन्यापर्यंत, समजा ऑगस्ट महिन्यात ते गाय इस्ट्रसवर येत असेल, तर ऑगस्टमध्ये जर बैलासोबत तिचं मेटिंग झालं तर ती गाय गाभण राहील आणि बछड्याला जन्म देणार. आणि हा ऑगस्ट महिन्याचा इस्ट्रस जर मिस झाला तर मग डायरेक्ट पुढच्या वर्षी. यांच्यात कंटिन्युअस साइकिल्स नसतात. दैट इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. तो कुदरत ने ऐसा क्यों किया? इनकी तादाद को कम रखने के लिए. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर. नाउ व्हाट इज कंटिन्युअस ब्रीडर? अब थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बात करते हैं, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उदाहरण कुछ ऐसा है. अभी आप 16-17 साल के बच्चे हैं, पर एजुकेशन में मुझे ऐसा उदाहरण देना पड़ रहा है. मान के चलो कि कोई हस्बंड वाईफ है, न्यूली मॅरिड, म्हणजे पती पत्नी आहे, आत्ताच त्यांचं लग्न झालंय. अब इनमें देखो, अगर वो अपने घर में बच्चा चाहते हैं तो ऐसा कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है. वो जो महिला आहे, ती जी माऊली आहे, तिला दर महिन्याला जे सायकल्स असतात त्या कुठल्याही सायकलमध्ये राहू शकते प्रेग्नन्सी. म्हणजे पर्टिक्युलर टाइम नाही आहे. इन एव्हरी सायकल देर इज अ चान्स ऑफ ओव्हुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेग्नेंसी. दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर. तो अभी हमने विस्तार से देखा कि रिप्रोडक्शन में महत्व किस बात का है. तो सर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कोणीही जो यंगवन असतो, पहिले त्याला एक ग्रोथ किंवा मॅच्युरिटी अचीव करावं लागते. या ग्रोथ किंवा मॅच्युरिटीला काय म्हणतात? ॲनिमल्समध्ये जुहेनाइल फेज आणि प्लांटमध्ये वेजिटेटिव फेज. म्हणजे गाय के बछड़े को 3 साल तक अपनी ग्रोथ करनी पड़ती, दैट इज जुहेनाइल फेज. आणि वाटाण्याचं बी पेरल्यावरती 2-2.5 महिन्यापर्यंत त्याला वाढ करावं लागते, दैट इज अ वेजिटेटिव फेज. पर एक बार क्या मॅच्युरिटी आ गई, मग असते रिप्रोडक्टिव्ह फेज. आणि त्या रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये जे मॅमल्स असतात, प्लासेंटल मॅमल्स, त्या प्लासेंटल मॅमलमध्ये प्रायमेट असेल तर मेन्स्ट्रुअल सायकल, नॉन प्राइमेट असेल तर इस्ट्रस साइकिल. आपका जो तीसरा लेसन है इसी 12वीं की किताब में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें विस्तार से ये सारी चीजें हैं. आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू बाय एक्सप्लेनिंग फंटास्टिकली व्हॉट इज मेन्स्ट्रुअल सायकल. म्हणजे इथं कोणाच्या ज्ञानाचं प्रदर्शन नाही होऊ घातलंय की बा मला आता सगळं बाजूला ठेवून मी खूप छान समजून सांगेल मेन्स्ट्रुअल सायकल काय असतो आणि मग विद्यार्थी म्हणतील की खूप मस्त सांगता येते, खूप छान शिकवता येते. असं नाही. हा टॉपिक फक्त इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन आहे आणि म्हणून आपल्याला विस्तारात नाही जायचं. तो इस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गया. अब हम मेन पॉइंट पे आते कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आप सोचना शुरू करो कौन सी घटनाएं घटेगी. तो जो सोच रहे वो बोलेंगे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पहले मेल फीमेल गमीट्स बनेंगे, म्हणजे गमीट बनवावं लागतील. मग मेल गमीट को फीमेल गमीट तक जाना पड़ेगा. सो गमीट फॉर्मेशन, गमीट ट्रान्सफर, हे असते प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. म्हणजे अजून फर्टिलायझेशन नाही झालं, पहिले काय बनतील? गमीट्स बनतील. मग मेल गमीट मोठा येईल असतो शक्यतो,
मतलब जनरली मेल गमीट इज मोटाइल, फीमेल गमीट इज नॉन मोटाइल, स्टैटिक. द एक्सेप्शन इज fungus and algae. In algae and fungus, male and female both gametes are motile, but by and large female gamete is static, male gamete is motile. तो गमीट फॉर्मेशन, गमीट ट्रांसफर. आता फर्टिलायझेशन, फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट इज फर्टिलायझेशन. आता पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, झायगोट तो बन गया, आता होणार एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलायझेशन, पोस्ट फर्टिलायझेशन. मग प्री फर्टिलायझेशन मध्ये काय काय येतं? गमीट फॉर्मेशन. वही मुझे आपको बताना है. इन प्री फर्टिलायझेशन इवेंट देर इज गमेटोजेनेसिस. जेनेसिस हमेशा के लिए ध्यान रहे, फॉर्मेशन. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन. तो गमीट फॉर्मेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर गमीट ट्रांसफर. अब इसको हमें आपको विस्तार से बताना है. आता इथे पॉज घे.